lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. बोलो बेटा, तुम दोनों ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है हमसे? हाँ बेटा, बताओ ना, क्या बात करनी है? मॉम डैड, मैं और जिमिन हम दोनों जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। बेटा, इस बारे में हमने पहले भी बात की है ना, और जिमिन ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया था। हाँ डैड, क्योंकि पिछली बार वो थोड़ा परेशान थी और किसी उलझन में थी, मगर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जी डैड, पिछली बार मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने मना किया था, मगर शुगा ने मुझे समझाया और अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं शुगा के बिना नहीं रह सकती। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपना फैसला बदल लिया और सही फैसला लिया। जी आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं शुगा के साथ रहना चाहती हूँ जिंदगी भर। देखो ना, हमें इस रिश्ते से पहले ऐतराज था और ना अब है, तो पूछने की जरूरत है नहीं। ऑफ कोर्स हम रिश्ते से राजी हैं, तुम दोनों शादी कर सकते हो। बस एक बार मैं जंगकुक से इस बारे में बात कर लूँ, उसके बाद तुम दोनों की शादी फाइनल कर देता हूँ। भाई को मैंने इन सब बारे में ऑलरेडी बता रखा है, वो मेरे और शुगा के बारे में जानते हैं डैड। अरे वाह, ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, अब तो शादी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हाँ डैड, आप बस जल्दी से जल्दी हम दोनों की शादी करवा दीजिए। हाँ बेटा, करवा दूंगा, परेशान क्यों होते हो? लेकिन शादी वादी में थोड़ा वक्त लगता है ना, अरेंजमेंट करने में, लोगों को इनविटेशन देने में, तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। डैड, आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं जल्द से जल्द जिमिन से शादी करना चाहता हूँ, दिखावा नहीं करना चाहता, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, इतना उतावले क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें अपने बाप के फैसले पर भरोसा नहीं है कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा? नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, पर हम दोनों ज्यादा वक्त नहीं ले सकते। अरे बेटा, थोड़ा तो वक्त लगेगा ही ना, अब आखिर तुम हमारे लौटे बेटे हो। ताई की शादी में भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो कम से कम तुम्हारी शादी में तो अपना सारा शौक पूरा करेंगे ना। पर इसकी क्या जरूरत है मॉम, इन सब में बहुत टाइम लगेगा और मैं इतना वेट नहीं कर सकता। मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ, वो भी बहुत जल्द। बस करो बेटा, तुमने कहा, हमने सुन लिया, हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं ना, अब कम से कम शादी तो हमारी मर्जी से हो जाने दो। अरे डैड, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे ये सब दिखावा नहीं करना, जितना हो सके मुझे शादी को सिंपल रखना है और सीक्रेट रखना है। क्या सीक्रेट? पागल हो क्या? तुम मेरी कंपनी की एक लौते मालिक हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी सीक्रेट रखूं? पागल हो क्या? प्लीज सब लोग शांत हो जाइए। शुगा, तुम शांत हो जाओ, जो डैड कह रहे वो सही है, प्लीज उनकी बात मान लो। हाँ बेटा, इसे कुछ समझाओ, इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ताई की शादी ऐसे हो गई थी, मैं लोगों को समझा तक नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ था, और ये भी ऐसे ही करना चाहता है, इसके बारे में क्या समझाऊंगा? हाँ बेटा, अपने माँ बाप की ख्वाहिश का भी थोड़ा सा ख्याल रखो ना, हम तुम्हारी शादी करवा रहे ना तुम्हारी पसंद से, तो फिर क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओके मॉम डैड, जैसे आपकी मर्जी, आपको जो मन करे वो करिए। एंड आई एम सॉरी अगर मैंने आप लोगों से बदतमीजी से बात की हो तो। जिमिन, जरा तुम मेरे साथ में आओगी, वो क्या है ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसके बाद शुगा जिमिन का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में ले आता है। कि शुगा को क्या हो गया, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था? कुछ नहीं हुआ उसे, तुम तो जानती हो ना कि उसे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस इसीलिए ऐसा बोले जा रहा था। हाँ, पर कम से कम अपनी शादी में तो बर्दाश्त कर ही सकता है ना, ऐसा तो सब करते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी शादी में बहुत सारे लोग हों। हाँ, और ये मेरा सारा प्लान भी खराब कर रहा था। मैंने पहले से सोच रखा था कि शुगा की शादी में मैं ताई की दोबारा शादी करवाऊंगा, वो भी जंगकुक के साथ। कम से कम सबका मुंह तो बंद हो जाएगा, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है कि जॉन जंगकुक मेरी बेटी का हस्बैंड है। जिमिन, क्या किया तुमने? मुझे जवाब दे सकती हो क्या? तो और क्या करती, तुम ही बताओ। तुम डैड से लड़े जा रहे थे, तो क्या मैं तुम्हें डैड से लड़ने देती? क्या सोचते वो कि शादी के लिए इतना ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? उन्हें क्या पता रीजन? तो फिर अब जानती हो ना क्या होगा, अब वो हमारी शादी धूमधाम से करेंगे सारी दुनिया के सामने। उसके बाद अगर किसी ने हमारी शादी रोकने की कोशिश की तो मुझे अब किसी से डर नहीं लगता।
कोई हमारी शादी नहीं रोक सकता, ना ही कोई हमें अलग कर सकता है। तो फिक्र मत करो, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। रियली? तो इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, इनफैक्ट तुम्हारा भाई भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। शुगा, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा, इतना कि अगर तुम्हें खुश रखने के लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़े ना, तो मैं गंवा दूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे, लेकिन तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे खुश रखने के लिए तुम्हारी जान की नहीं बल्कि तुम्हारे साथ की जरूरत है। मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तुम क्यों कुछ नहीं खा रहे? वो क्या हुआ? तुम्हें खाते हुए देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें घूरता रहूं। क्या बकवास है? तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे जितना खाना था मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। लेकिन मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, कुछ दिनों से तुम पहले से ज्यादा खाना खाने लगी हो। क्या सच में? पर क्या करूं, मुझे ज्यादा भूख लगती है, इसलिए ज्यादा खाना खाना पड़ता है। तुम क्या मेरा खाना देखते रहते हो? तुम यही सोचते हो ना कि अगर मैंने ज्यादा खाया और मैं मोटी हो गई तो तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या? तुम्हें किसने बोला? अगर तुम मोटी हो जाओगी ना तो और भी ज्यादा क्यूट लगोगी, बिल्कुल एक क्यूट पांडा की तरह। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। देखो, मैं तो ये कह रहा था खाना खाना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इसके पीछे वजह भी होती है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा चेकअप कराना चाहिए। ओके, पर मैं आज नहीं जा सकती क्योंकि आज मेरा टेस्ट है, तो मेरा कॉलेज पहुंचना ज्यादा जरूरी है। अरे टेस्ट है, एग्जाम नहीं है। और इसकी चिंता मत करो, टेस्ट तो कल भी दे सकती हो। आज हम हॉस्पिटल चलेंगे तुम्हारा चेकअप कराने के लिए। अरे मैं बीमार नहीं हूँ जो मुझे हॉस्पिटल जाना इतना ज्यादा जरूरी है कि मैं अपना टेस्ट छोड़ दूं। कल चली जाऊंगी। देखो, मैं किसी भी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। मैंने आज बोला ना, तो हम आज ही चलेंगे। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, तुम्हारा टेस्ट कल हो जाएगा, सो डोंट वरी। तुम ना एक नंबर के जिद्दी हो, हर बार अपनी जिद पूरी कर लेते हो, चाहे जैसे भी करके। आई नो, मैं जिद्दी हूँ, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारा मूड भी ठीक कर दूंगा। पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें पार्क ले जाऊंगा, वहाँ घुमाऊंगा। इतनी मेहरबानी करने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। इतने दिनों से मैं इस घर में कैद हूँ, तो आगे भी रह लूंगी। जब तुम अच्छे से जानती हो कि मैं जिद्दी हूँ, तो फिर तुम बहस ही क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना, अगर मैंने बोल दिया तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। देखो, अगर तुम मुझे बाहर घुमाना ही चाहते हो, तो क्या हॉस्पिटल के बाद तुम मुझे मेरे घर ले जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें बाहर घुमाने को बोला है, तुम्हारे घर ले जाने को नहीं। तुम क्या अपनी पनिशमेंट भूल चुकी हो? अभी तक तुम्हारी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई है। हाँ, वो बिना रीजन का पनिशमेंट। यार, मुझे तो पता ही था कि तुम नहीं मानने वाले हो। जब तुम्हें मेरा आंसर पहले से पता हुआ करे ना, तो मुझसे वो सवाल ही मत किया करो। क्या करूं, आदत है। तो ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। और हाँ, अच्छी सी ड्रेस पहनना, क्योंकि हॉस्पिटल के बाद हम बाहर घूमने के लिए भी जाएंगे, तो कोई अच्छी सी ड्रेस पहनना। हाँ, समझ गई। ऐसी ड्रेस पहनूंगी जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो। अभी आती हूँ मैं, तुम यही वेट करो। हाँ, जल्दी जाओ और जल्दी आना। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम मुझे उतना ही इंतजार कराती हो। अच्छे से जानती हूँ, लेकिन शादी की है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। क्यों? शादी की है तो इसका क्या मतलब कि मुझे ये सब झेलना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इतना बोलकर ताए जाती है और कुछ देर बाद तैयार होकर वापस आ जाती है। मुझे यही ड्रेस कंफर्टेबल लगी, तो इसलिए मैंने पहन लिया। और देखो ना, ये कितनी अच्छी है। ये ड्रेस तो अच्छी है ही, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर ना
बहुत अच्छी लग रही है, तुम आज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। सच कह रहे हो ना? बाकी के हस्बैंड्स की तरह झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे मेरी। बाकियों का तो नहीं पता, पर मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती। मैं जो कहता हूँ सच ही कहता हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो मैं जब भी देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी पसंद पर नाज होता है कि मेरी पसंद कितनी अच्छी है जो मैंने तुम्हें पसंद किया। चलो अब हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे घूरता रहूंगा ना तो सारा का सारा टाइम यही निकल जाएगा। तो चलो ना, मैंने कहाँ रोक रखा तुम्हें। उसके बाद तेको हॉस्पिटल जाते हैं, तेका चेकअप होता है। कुछ देर बाद रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर बाहर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? तेकी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरी वाइफ ठीक है ना? डोंट वरी मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट्स नॉर्मल तो नहीं है, मगर एक गुड न्यूज है। क्या मतलब नॉर्मल नहीं है? क्या बिल्कुल सही सोचा आपने मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। कांग्रेचुलेशंस। वैसे तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी वाइफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट मंथ है, तो फर्स्ट मंथ में ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर, उसकी तो आप फिक्र ही मत कीजिए, मैं अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता हूँ, और अब और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। हाँ, वो तो आपकी वाइफ की हेल्थ चेकअप से ही पता चल गया था। आपकी वाइफ बहुत हेल्दी है, और ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बेबी के लिए बहुत अच्छा है। और आप इस खबर से कितने ज्यादा खुश है ना, वो तो आपके फेस पर ही झलक रहा है। बस इस बात का ध्यान रखना कि आपकी वाइफ कोई भारी चीज न उठा ले। डॉक्टर, आप इस बात की फिक्र मत करिए, ये सब मैं देख लूंगा। और थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी न्यूज सुनाने के लिए। आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू की कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट था मिस्टर जॉन। अब मैं चलती हूँ। वाह ताए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ। अच्छी बात है ये तो। अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि मुझे बाहर घूमने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अब तुम क्या सोचने लग गए? घर जाना चाहिए ना? ताए, तुम क्या इस न्यूज से खुश नहीं हो? हाँ, और तुम खुश होगी भी तो क्यों? क्योंकि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया सबका सब जबरदस्ती का था। जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती का रिश्ता, और आज जबरदस्ती का बच्चा। तभी तो तुम खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, ये मेरा भी बच्चा है, तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? पर मुझे तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। ऐसा लग रहा है कि तुम शॉक में हो। तो तुम्हें गलत लग रहा है। मैं बस थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा एग्जाम स्टार्ट है, और मुझे पता है कि तुम मुझे एग्जाम भी नहीं देने दोगे, और मेरी पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। बस इसलिए परेशान हूँ। मैं भी प्रेग्नेंट होना चाहती थी, बच्चा मैं भी चाहती थी, मगर ये राइट टाइम नहीं था। और जरा बताओगे कि तुम्हें किसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैं तुम्हारी एग्जाम छुड़वा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम हर काम को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। डॉक्टर ने ख्याल रखने को कहा है, तो मुझे लेकर इतने पॉजिटिव थे, तो बच्चे को लेकर कितने ज्यादा पॉजिटिव होके, तो बस इसीलिए मैंने कहा। हाँ, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी खुशियाँ भी नहीं देखूंगा। तुम्हारे एग्जाम्स भला मैं क्यों छुड़वाऊंगा? मैंने खुद प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा। इसका मतलब कि तुम मेरे एग्जाम्स नहीं छुड़वाओगे? ये सच है ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने तुमसे खुद प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हारे ड्रीम्स पूरा करूंगा, तो तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में मैं खुद क्यों आऊंगा? मैं तुम्हारी एग्जाम्स दिलवाऊंगा, बस तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। सच कह रहे हो? और तुम उसकी चिंता मत करो, ये मेरा भी बच्चा है, मुझे भी इसकी परवाह है, मैं भी इसका पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ, बस तुम्हें एग्जाम का थोड़ा कम स्ट्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस हालत में स्ट्रेस नहीं ले सकती, डॉक्टर ने कहा है। और तुम लेट कर स्टडी करना, बैठ कर करोगी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज्यादा टाइम तक मैं तुम्हें बैठने नहीं दे सकता, नहीं खड़ा होने दे सकता। वो सब तो ठीक है जंकुक, लेकिन एग्जाम हॉल में तो मुझे थोड़े टाइम तक तो बैठना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैं जानता हूँ, और उसके बारे में भी मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा कि उसका क्या इलाज है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अच्छी बात है। और हाँ, मैं तुम्हें टाइम से कॉल करूंगा तुम्हारी हेल्थ जानने के लिए, तो मेरी एक भी कॉल को इग्नोर मत करना। भले ही मैं कितनी बार भी तुम्हें कॉल करूं, भले ही तुम मेरी कॉल से परेशानी क्यों ना हो जाओ, क्योंकि अगर इग्नोर करोगी तो शाम को आऊंगा, फिर लड़ाई होगी, और मैं तुम्हारे साथ इस कंडीशन में लड़ नहीं सकता। हाँ, आई नो, मैं लड़ाई करती हूँ, मगर तुम्हें क्या लगता है मैं इस कंडीशन में भी तुमसे लड़ूंगी? डोंट वरी, मैं तुम्हारी कॉल्स को इग्नोर नहीं करूंगी। उसके बाद ये दोनों ऐसे ही बात करते हैं, और जंकुक ताई को घर ले आता है।